बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार बीफ स्टेक बाइट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बीफ स्टेक्स बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है और रेसिपी बहुत ही क्विक है। ये रेसिपी इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। तो फिर आ जाएं, जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीफ स्टेक बाइट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg के बराबर बीफ लिया है। मैं यहाँ पर बीफ का अंडरकट का पार्ट यूज़ करूँगी। इसका रेशा बहुत ज़्यादा नरम होता है, बहुत जल्द ये गल जाता है और खाने में बहुत ही जायकेदार और जूसी होता है। ये देखिए, मैंने बूचर से ऐसे पसंदे कट करवाए हैं, इनको हल्के हल्के से कट लगे हुए हैं। तो चलें इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। किसी भी तेज़ नाइफ से इसको कट करेंगे तो ये बहुत आसानी से स्ट्रिप्स में कट हो जाएगा। ये स्ट्रिप्स ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतली। ये देखें, बीफ की स्ट्रिप्स हमने बिल्कुल ऐसी ही कट करनी है। अब एक कुकिंग पॉट में 6 से 7 खाने के चमचे कुकिंग ऑयल के लेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इनको पका लेंगे ताकि इनकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक का कलर हमने चेंज नहीं करना, बल्कि इनको थोड़ा सा फ्राई करना है और साथ ही इसमें बीफ को ऐड कर देना है। तो चलिए, मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इनको इतना फ्राई करना है कि इनका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। 5 से 6 मिनट तकरीबन हमने इनको फ्राई करना है। तो देखें, यहाँ पर 5 से 6 मिनट की भुनाई के बाद गोश्त का कलर अच्छा खासा चेंज हो चुका है। तो बस हमने गोश्त को ऐसा ही फ्राई करना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर नमक और साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच सोया सॉस के ऐड कर देंगे। मैं इसमें लाइट वाला सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने हिसाब से डाला करें, अपने जायके के मुताबिक। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। आप देखेंगे कि गोश्त ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ा है, तो हमने गोश्त को इसी के पानी में गला लेना है। 25 से 30 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे हम इसको कवर करके पकाएंगे, या फिर इतनी देर के लिए कि जब तक हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। तो देखें, यहाँ पर आधे घंटे के बाद गोश्त की पोजीशन माशाल्लाह से कुछ इस तरह से है। गोश्त को गलाने के लिए अगर आपको इसमें पानी डालने की ज़रूरत महसूस हो तो आप डाल सकते हैं। मैंने इसमें पानी नहीं डाला, ये अपने ही पानी में स्लो फ्लेम पे गल गया है। ये देखें, एक पीस की लुक माशाल्लाह से बहुत ही टेंडर ये बना है। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के बराबर सुरख मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून के बराबर काली मिर्च पाउडर। बहुत ही कम मसालों के साथ हम इसको कुक करेंगे ताकि स्टेक बाइट्स में सिर्फ गोश्त का ही फ्लेवर आए। अगर आपने पकाने के लिए जो गोश्त लिया है वो अंडरकट का नहीं, किसी और पार्ट का है, तो आपको उसको गलाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और अगर आपने स्टेक बाइट्स को बहुत जल्दी कुक करना है तो आप इसको गलाने के लिए किसी भी ब्रांड का मीट टेंडराइज़र यूज़ कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डालें तो गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। अब मैंने इसको इतना पका लिया है कि पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और मसाले भी वेल कंबाइन हो गए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे शिमला मिर्च, प्याज और सुरख मिर्च, जिसको मैंने स्लाइस में कट किया हुआ है। आप किसी भी शेप में कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हमने इनको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि सब्जियां क्रंची रहें। ज़्यादा पकाएंगे तो सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी, जो कि अच्छी नहीं लगेंगी। तो चलें, बस माशाल्लाह से ये रेडी है। फ्लेम को करेंगे बंद और इसको सर्विंग के लिए कर लेंगे डिश आउट। सॉफ्ट हैं, जूसी हैं, टेंडर हैं, बहुत ही मज़े के ये स्टेक बाइट्स रेडी हुए हैं। अगर तो आप स्टेक लवर्स हैं तो ये सिंपल से बहुत ही कम मसालों के साथ बने हुए स्टेक बाइट्स बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ये सुपर डुपर रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये स्टेक बाइट्स रेडी हुए हैं। इनकी लुक देखने में इतनी ज़बरदस्त है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मैं एक स्लाइस आपको चेक करवाती हूँ। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह ये कितना सॉफ्ट
और जूसी कुक हुआ है। तो इस सिंपल और इजी टू कुक रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आप जब भी घर पर ट्राई करेंगे तो आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबकी और हम सब की तमाम तर मुश्किलात को हल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।